बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 में वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, राइट? तो चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी आपको चैप्टर नेम याद होना चाहिए। दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने 14 कंपोनेंट्स 14 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, राइट? अब थोड़ा-सा नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर का नाम ये है लर्न कर लो और फिर से हम थ्योरी पर चलते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में कंपोनेंट्स पढ़ा, इस बार इस क्लासेस में हम थोड़ा-सा प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे, यानी कि न्यू पेज कैसे ओपन होता है। न्यू पेज ओपन करने के लिए वो भी आगे बताऊँगी। दूसरा साथ में जब हम न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, जैसे आपके सामने ये पेज है, इतना सारा। अब ये सारे पेजेस में अब ये सारे पेजेस में हम थोड़ा-सा देखते हैं। थ्योरी नंबर 2। हाँ, इसमें हम थे एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। जैसे कि एक पेजेस में मुझे बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगाने हैं। अब यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा-सा क्लियर कर देती हूँ, फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, फॉर्मेटिंग मतलब हो गया जैसे कि आप ये लेटर्स देख रहे हो, ये सारे लेटर्स देख रहे हो? हाँ, एक ब्लैंक पेज था, इसमें हमने ये लेटर लिखा। अब ये लेटर में मैं यहाँ पे इस नॉर्मल टेक्स्ट में भी लिख सकती थी और इसी नॉर्मल टेक्स्ट को हमने थोड़ा-सा बोल्ड कर दिया। बोल्ड मतलब होता है कि थोड़ा-सा मोटा कर दिया, राइट? अब इसको मोटा कर दिया, अब नीचे वाली लाइन को तो मैंने मोटा नहीं किया, यानी कि उसको बोल्ड नहीं किया, तो बोल्ड नहीं किया, मुझे नॉर्मल टेक्स्ट में चाहिए, तो ये होता है नॉर्मल टेक्स्ट। अब दूसरा फॉर्मेटिंग देखो, अगर मैं बात करूँ इटैलिक, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसको बोल्ड किया है लेकिन थोड़ा-सा तिरछा नहीं लिखा। जैसे कर्सिव में हम तिरछा लिखते हैं, ठीक है? वैसा हमने तिरछा नहीं लिखा है। लेकिन फॉर्मेटिंग में आप ये भी कर सकते हो, यानी पावर पॉइंट के अंदर में भी टेक्स्ट को आप इतने अच्छे तरीके से कर सकते हो। तीसरा अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ आपने ये लेटर देखे सारे? ये लेटर थोड़े बड़े साइज़ में है, लेकिन यही लेटर आप देखो ये थोड़ा छोटा साइज़ में है। तो आप लेटर्स को बड़ा भी कर सकते हो और थोड़ा छोटा भी कर सकते हो सारे वर्ड्स को, ओके? ऐसे करके आपके फॉर्मेटिंग में होते हैं, जैसे पिछली वीडियो में बताया, अगर नहीं पता तो उसको पिछली वीडियो को देख लो, ओके? फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर देना कि मैम फिर से फॉर्मेटिंग के बारे में बता दीजिए। तो या तो मैं शॉर्ट के तौर पे बता दूँगी, शॉर्ट वीडियो के थ्रू पे, या फिर मैं आपको क्लासेस में समझाऊँगी इसको और अच्छे से, ओके? तो थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। अब देखो आगे से थोड़ा लेकिन एडवांस। यहाँ पे फॉर्मेटिंग बताऊँगी, बट अब एडवांस, क्योंकि पिछली वीडियो में फॉर्मेटिंग थोड़ा सिंपल बताया था, अब इसमें थोड़ा एडवांस, क्योंकि अब थोड़ा एडवांस सीखो आप 5th क्लास में इसलिए। अब थोड़ा-सा यहाँ देखो क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, अब थोड़ा क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन के तौर पे हम इसको समझेंगे। अब थोड़ा-सा क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? क्रिएट मतलब हो गया आपका बनाना कैसे होता है, ठीक है? प्रेजेंटेशन मतलब न्यू पेज, आपके पास कॉपी है, आपने पेज पलटा, न्यू पेज ओपन हो गया, आपने उसमें लिखा, फिर वो पेज भर गया, आपने फिर न्यू पेज पलटा और फिर उसके बाद है ना न्यू पेज ओपन हो गया जिसमें आप लिख सकते हो। तो ऐसा मुझे न्यू पेज लेना है प्रेजेंटेशन में, तो सबसे पहले देखो सुनो, हमने जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि टैब्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, रिबन बार। रिबन बार में यहाँ पर टैब में ये फाइल टैब होता है, यहाँ पर। यानी कि स्क्रीन के सबसे टॉप पर देखोगे टाइटल बार के जस्ट नीचे बगल में कॉर्नर पे फाइल टैब होगा। फाइल टैब, ठीक है? जिसकी फाइल का मतलब हो गया बहुत सारे ऑप्शंस है, ओपन भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, न्यू भी कर सकते हो। उस फाइल टैब में जब हम प्रैक्टिकल समझेंगे तो और क्लियर होगा। फाइल टैब में एक ऑप्शन आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके, ठीक है? उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक मतलब खाली और डॉक्यूमेंट मतलब पेज। आपको खाली पेज पे कुछ लिखना है तो ये उसे कहते हैं हम इंग्लिश में ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, ओके? जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट करोगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब न्यू पेज ओपन हो गया, अब क्वेश्चन ये आता है कि लिखें क्या? चलो, ये बताते हैं। थोड़ा-सा इसके 2 तरीके से ओपन होते हैं, लिखें क्या वो आगे बताएँगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा समझो कि 2 तरीके से हम कैसे ओपन कर सकते हैं। एक तो आप फाइल टैब को क्लिक करोगे, अभी बताया था ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे, इस नाम से उसको क्लिक करोगे, ठीक है? दूसरा हमारा है कीबोर्ड की शॉर्ट का कमांड। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करोगे, ठीक है? कंट्रोल प्लस एन से आपका न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू स्लाइड्स ओपन हो जाएगी। स्लाइड्स मीन्स पेज, ओके? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये आ गया हमारी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग वाले में सबसे पहला टॉपिक है अपना वर्ड आर्ट। अब वर्ड को हमें आर्ट की स्टाइल में लिखना है, बहुत अट्रैक्टिव। ये जितने भी हैं, इसको मैं बता देती हूँ ओपन कैसे करना है। अब हम पहले जो पिछले हमने वीडियो पिछले ये वाली मैं बताती हूँ। हमने जब हमें न्यू क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन चाहिए था, तो हमने फाइल टैब को ओपन किया था।
उसके बगल में देख रहे हो होम भी लिखा है, इंसर्ट भी लिखा है, ड्रॉ भी लिखा है और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं डिज़ाइन, ठीक है? अब इसमें देखो वर्ड आर्ट मुझे लिखना है, मैं कौन से ऑप्शन में जाऊँ? तो ये टाइटल बार हो गया आपका ये, यहाँ पे नाम लिखे होते हैं सब। टाइटल बार में ये फाइल टैब, ठीक है? जो भी बताया था। फिर उसके बगल में होम लिखा है, फिर इसके बगल में इंसर्ट लिखा है। तीसरे नंबर पर, ठीक है? ये इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखो वर्ड आर्ट, यानी कि ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, इस जगह पे मिलेगा। वर्ड आर्ट ए लेटर लिखा होगा, ठीक है? थोड़ा-सा टेढ़ा, वो वर्ड आर्ट का ही सिंबल होता है। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ आपको डिफरेंट-डिफरेंट मिल जाएँगे। इस वैराइटीज़ का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे प्लेस होल्डर के अंदर, इसको बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो। देखो ना यहाँ पे ब्लैक है, ये थोड़ा-सा ब्राउन है, ये थोड़ा-सा मोटा है यानी कि बोल्ड है, अपने आप पे इसमें फॉर्मेटिंग नॉर्मल आ रही है। बोल्ड भी आ रहा है, कलरिंग भी आ रही है, इटैलिक भी आ रहा है, ठीक है? कलरिंग चेंज भी हो रहा है और नीचे थोड़ा-सा शैडो भी आ रहा है, मतलब आपको अगर थोड़ा-सा शैडो चाहिए, वो भी आ रहा है। ऐसे करके आप अपने वर्ड्स को, अपने लेटर्स को, अपने पैराग्राफ को, अपने पूरे एक पेज को आप आर्ट के फॉर्म में उसको बहुत सुंदर बना सकते हो कलर के तौर पे। आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो 2 तरीके से हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं। पहला तरीका, पहला आइडिया, पहला तरीका अपना है इंसर्ट टैब बताया था, जिसमें हमारा वर्ड आर्ट ऑप्शन क्लिक करोगे और बहुत सारी वैराइटीज़ निकल आएँगी, उसमें से कोई भी चॉइस कर लो एक। दूसरा तरीका बता देती हूँ, कीबोर्ड के थ्रू क्या करना है, कीबोर्ड के थ्रू ऑल्ट के साथ एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल ना प्रेस करके उसके बगल में ऑल्ट का बटन होता है। ऑल्ट को क्लिक करोगे और उसपे ऑल्ट के साथ-साथ एन प्रेस करोगे। एन प्रेस करने के बाद इंसर्ट टैब ओपन होगा केवल, क्योंकि बहुत सारे टैब्स हैं ना, उसको कैसे पता चलेगा मॉनिटर को कि कौन-सा ऑप्शन क्लिक करना है, कौन से टैब्स को चॉइस कर रहे हो आप। तो हम इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस एन यूज़ करेंगे, ओके? याद रखना। और वर्ड आर्ट का सबसे और हमें उसमें वर्ड आर्ट लेना है। वर्ड आर्ट का ये डब्ल्यू है ना स्टार्टिंग में, तो केवल उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करेंगे। और के साथ एन कर दिया, उसके बाद डब्ल्यू करोगे। जैसे ही डब्ल्यू करोगे, उसके साथ पता है सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये वाला। अब जो भी चाहिए क्लिक कर दो, बस हो गया आपका। ये सारा आपका वर्ड आर्ट्स है। वर्ड आर्ट से समझ में आ रहा है कि वर्ड को, लेटर्स को हमें आर्ट के फॉर्म में कैसे बनाना है। चलो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग एडवांस के बारे में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब मैं बता देती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि मुझे कोई लिखना है, कुछ लिखना है। अब जैसे सपोज़ दैट मुझे यहाँ कुछ लिखना है, तो यहाँ के लिए मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ लिखने के लिए यहाँ पे या तो ऑलरेडी यहाँ पे कर्सर होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स वहीं पे तो लिख सकते हैं जहाँ कर्सर होगा। अब यहाँ पे इस जगह पे कहीं पर भी तुम्हें आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कर्सर। तो कर्सर लाने के लिए तो पहले तो बॉक्स आएगा, फिर उसमें कर्सर आएगा जो थोड़ा-सा ब्लिंकिंग होगा। कर्सर एक डंडा के तौर पे होता है। पता होगा जब हम टाइपिंग करते हैं तो एक डंडा होता है नॉर्मल, ठीक है? ये कहाँ मिलेगा? टेक्स्ट बॉक्स में लिखने के लिए कहाँ? तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे दिखा है इंसर्ट टैब, वही देखो दोबारा से इंसर्ट ही में यूज़ करेंगे। इंसर्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑल्ट प्लस एन कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है? इंसर्ट टैब, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ये देखो ये रहा, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है? ये टेक्स्ट बुक क्लिक करोगे, जो चाहिए वैसा जैसे ड्रैग करना है, ड्रैग खींच लो, छोटा, बड़ा जैसे मीडियम जितना भी साइज़ चाहिए वो कर लो। ऐसे करके हो जाता है। तो देखो इसके 2 तरीके से ओपन कर सकते हो। इंसर्ट टैब मैं जाऊँ वापस वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो ए लेटर लिखा है, ए लेटर लिखा था यहाँ पर, इसी के बगल में ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यही होता है बगल में, ओके? तो इंसर्ट टैब, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? अब थोड़ा-सा कीबोर्ड के थ्रू देखते हैं। कीबोर्ड के थ्रू ऑल्ट एन बताया था इंसर्ट टैब की यही शॉर्टकट कमांड होती है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में ये एक्स दिख रहा है? पहला लेटर नहीं आएगा अब इसके बाद, तीसरा लेटर, तो बस एक्स को दबा देना है। आपका टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, ओके? चलो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्मार्ट आर्ट के बारे में जानते हैं। स्मार्ट आर्ट, पहले हमने वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ा था, अब स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट आर्ट में क्या है, ये एक वर्ड्स को बहुत स्टाइलिश तरीके से लिख सकता है, चार्ट्स के रूप में, डायग्राम्स के रूप में। ऐसा देखो ना लाइन लिखी है यहाँ पर, डायग्राम्स एंड चार्ट्स लिखा है। इस तरीके से पहले हमने केवल उस वर्ड को, लेटर्स को एक अच्छा तरीके से देने के लिए हमने उसको कलरेबल, ये सारी चीज़ें चेंज की है।
अब हमें केवल इस आर्ट में हमें लेटर्स के साथ-साथ अब डायग्राम्स भी चाहिए, चार्ट भी चाहिए। अब ये कहाँ से लाएँ? तो देखो पहले इंसर्ट टैब में जाएँगे, वापस से इंसर्ट टैब में जाएँगे, सारे ऑप्शंस आपको जितने भी एडवांस फॉर्मेटिंग मिलेंगे, एडवांस फॉर्मेटिंग वो सब इंसर्ट टैब में मिलेगा। और यहीं बगल में यहाँ होता है ऑप्शन में, आप जब बुक अपनी देखोगे, यहाँ पर लिखा होगा। देखो, बच्चों मैं फिर बता रही हूँ कि जब भी ये मेरी वीडियो देखो क्लासेस देखो तो क्लासेस देखने से पहले बुक भी सामने रखो, तो आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे ये पिक्चर्स जितनी भी हैं तो थोड़ा-सा ब्लर है और बुक में देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लीन तरीके से दिखेगा, ओके? वर्ड में आपकी बुक में ऑलरेडी है, तो यहाँ स्मार्ट आर्ट होगा, यहाँ पे देखना, वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये सारे ऑप्शंस हैं और ये सारे ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुलेगा नहीं, ये नेक्स्ट नेक्स्ट जितने भी ग्रुप्स हैं आप अपनी बुक में देखो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स कौन-कौन से लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशंस, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर ये सारे ग्रुप्स हैं। जितने ग्रुप्स के जिस हिसाब से आपको चार्ट चाहिए, डायग्राम बनाना है, ऑटोमेटिकली बने हुए मिलते हैं, बस डायग्राम उसके अंदर डालने होते हैं। देखो ये आया बीच में ये एक मेरा मैन हेडिंग हो उसकी 3 कैटेगरी 3 प्रकार। इस तरीके से आप चार्ट ला सकते हो अपने आप, ठीक है? स्मार्ट आर्ट समझ में। अब इसको लाएँगे कैसे? इंसर्ट टैब मैंने बताया था जिसमें आपको स्मार्ट आर्ट लेना है। उसके बाद इंसर्ट टैब या तो दूसरा तरीका इंसर्ट टैब का ऑल्ट प्लस एन, ठीक है? और सेलेक्ट क्या करना है? दूसरा लेटर एम प्रेस करेंगे। स्मार्ट का एम स्टार्ट दूसरा लेटर होता है तो एम प्रेस करेंगे, ओके? चलो नेक्स्ट। हाँ, बस अभी आज मैं केवल इतने ही बताऊँगी तो आपने कितने आपने एडवांस फॉर्मेटिंग सीखे? एडवांस फॉर्मेटिंग में आपने वर्ड आर्ट सीखा, टेक्स्ट बॉक्सेस क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं होगा, कर्सर ही नहीं होगा ब्लिंकिंग, तो उसमें लिखोगे कैसे? टेक्स्ट बॉक्सेस उसमें वर्ड आर्ट भी कर सकते हो, साथ में चार्ट या डायग्राम बनाना, तो स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो। अब इसको थोड़ा-सा हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट प्रैक्टिकल लैब में सीखेंगे, ओके? थ्योरी तो आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिकल लैब में सीखेंगे। अब प्रैक्टिकल नंबर डे 2 में आपका ये वीडियो पूरा मिलेगा, प्रैक्टिकल इसी के रिगार्डिंग, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? ऑडियो लगाएँगे, वीडियो लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि प्रेज़ेंटेशन है भाई, प्रेज़ेंटेशन में हम कुछ भी लिखते हैं तो अब उसको समझाना भी तो रहेगा ना, तो कैसे? उसमें अपने आप ही समझाने के लिए आ जाए, इस तरीके का। एनिमेशन, इफ़ेक्ट लगाएँगे, अब इतने सारे पेजेज़ जैसे कि आपने पेजेज़ बनाए, टीचर आपको हमेशा डाँटती हैं, जैसे कि मैं भी डाँटती हूँ थोड़ा कि पहला पेज जो चैप्टर नेम लिखा है उसको बहुत अच्छा बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, उसको तो बना लिया, अब हर पेज में वैसे ही सेम क्रिएटिव बनाओ। तो इस तरीके से एनिमेशन लगाना है, ट्रांज़िशन लगाना है और थोड़ा-सा सुनो ट्रांज़िशन, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब देखो प्रीव्यू, पूरा बनाने के बाद प्रीव्यू, पीडीएफ, पीडीएफ फॉर्म में कैसे निकालना है कि जिससे कि कोई और दूसरा एडिट ना कर सके, उसे नुकसान ना पहुँचा सके, कुछ और लेटर्स ना लिख सके। जैसे कि अभी ये मैं वीडियो आपके सामने समझा रही हूँ, ठीक है क्लास? अब यहाँ पे ऑडियो वीडियो लिखा है, क्या आप इसको हटा के कुछ और कर सकते हो देखते-देखते? नहीं कर सकते ना। इसी फॉर्म में आपको पीडीएफ निकालना है, ये सिखाऊँगी। पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव में हम पीडीएफ कैसे डालें, डॉक्यूमेंट कैसे डालें, ये सिखाऊँगी। एक्सपोर्ट निकालना और प्रिंट, प्रिंट हो गया, प्रिंट निकालना कागज़ के फॉर्म में जैसे कि प्रिंट पेपर्स आते हैं, आप जब एग्ज़ाम देते हो तो पेपर से तो होते हैं सामने क्वेश्चन पेपर, इस तरीके का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ओके? और आगे देखते हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच जो आपने बहुत लास्ट तक ये वीडियो देखा। तो आज का केवल क्वेश्चन ये है कि आज की क्लास में टोटल कितने सॉर्ट के कमांड्स आपने सीखे? सॉर्ट का कमांड बताने वो वाले भी बताने जो इंसर्ट ऐप में आपने यूज़ किया, क्योंकि जितने भी एडवांस फॉर्मेटिंग होते हैं, वो एडवांस फॉर्मेटिंग सारे इंसर्ट ऐप में आएगा, राइट? और साथ में इंसर्ट ऐप के जब हम क्लिक कर देते हैं, तो कौन-सा ऑप्शन ही चॉइस करें? जिसमें आपने स्मार्ट आर्ट का दूसरा लेटर एम, वर्ड आर्ट का आपने पहला लेटर डब्ल्यू और तीसरा था टेक्स्ट बॉक्स का तीसरा लेटर एक्स। इस तरीके से आपने सीखे, ऐसे इस तरीके से टोटल कितने आपने कमांड सीखे, शॉर्ट का कमांड्स, वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे-राधे।